नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण कारगर जानकारी लेकर आए हैं। ज्योतिष शास्त्र की कई शाखाएं हैं, जैसे अंक शास्त्र, अंग सपुरण शास्त्र, वास्तु शास्त्र, प्रश्न विद्या, हस्तरेखा। तो ये जो शाखाएं हैं एक से बढ़कर एक है। इन शाखाओं में जो जानकारियां, जो ज्ञान हमारे भूत भविष्य वर्तमान से संबंधित दिया गया है वह 100% सत्य है यदि व्यक्ति इस पे विश्वास करता है। जैसे अंग सपुरण शास्त्र है, सगुन शास्त्र है, ये ऐसे शास्त्र हैं कि जो भविष्य में आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हमें करा देते हैं। यदि हम गंभीर हैं, इस चीजों को मानते हैं, समझते हैं, तो शुभ घटना घटेगी या अशुभ घटना घटेगी, ये पूर्व में ही संकेत दे देते हैं। और जहां मन को लगता है, आभास होता है कि अशुभ यह संकेत है, तो कहीं ना कहीं हमें यह भी पता होता है कि इसका समाधान क्या है, क्या करना चाहिए। तुरंत ही ज्योतिषी के पास जा सकते हैं, या जो उसके लिए बताए गए उपाय है, महामृत्युंजय पाठ, शांति पाठ, या कोई गौ सेवा और भी कई प्रकार की चीजें, वो हम करके एक बड़े अरिष्ट फल को जो होने वाला है छोटे में तब्दील कर सकते हैं। ये सब संभव है, बस हमारे विश्वास व मानने पे बात है। आज हम आप लोगों को अंग सपुरण शास्त्र में बताई गई एक ऐसी जानकारी जिसका उल्लेख बहुत से ज्योतिषियों, विद्वान ज्योतिषियों द्वारा समय समय पर किया जाता है और कई जगह पर यह लेख देखने में भी आता है। अंग सपुरण शास्त्र में एक जानकारी ऐसी दी गई है कि सिर्फ एक चीज से आप पता लगा सकते हैं कि आपके राहु ग्रह व केतु ग्रह, विशेष तौर पर राहु ग्रह, साथ में केतु ग्रह भी, क्योंकि राहु ग्रह ऊपर का हिस्सा है तो हर कोई जानता है, नीचे का हिस्सा जो नीचे का धड़ है, ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का हिस्सा केतु, ये हर कोई जानता है, लेकिन है एक ही, भले अलग अलग है। तो इनको इनका जो लक्षण बताया गया है अंग सपुरण शास्त्र में, यदि यह एक चीज आपके साथ है तो आप मान लीजिए कि राहु ग्रह आपके मजबूत है, बहुत अच्छी स्थिति में है। आपने उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, हो सके तो उनसे शुभ फल लेने हेतु उपाय करिए, वो आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। अंग सपुरण शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जानकारी यह है कि शरीर के इस हिस्से पर यदि आपके या दूसरे के स्पर्श करने पे किसी प्रकार की कोई हलचल या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप समझ लीजिए कि आप राहु ग्रह प्रभावित व्यक्ति है। कहने का दो शब्दों में यह बताया गया है, थोड़ा हम आपको विस्तार पूर्वक इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। पांव के तलवे एक ऐसी जगह है, पांव पे तो वैसे भी राहु ग्रह का प्रभाव माना जाता है, जोड़ों में, हड्डियों में, जैसे हम ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं। तो पांव के तलवों में यदि किसी व्यक्ति के अपने हाथ लगाने से या दूसरे व्यक्ति के खुजलाने से यदि किसी प्रकार का कोई स्पर्श महसूस नहीं होता है या खुजली आदि नहीं लगती है, तो ऐसा बताया गया। बहुत बिरले लोग होते हैं, वरना स्वयं के हाथ लगाने से या दूसरे व्यक्ति के खुजलाने से, यहाँ पर हाथ खुजली करने से एकदम से व्यक्ति विचलित हो जाता है और तुरंत ही अपना पांव छुड़ा लेता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, आपके पांव में किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, कोई व्यक्ति स्पर्श कर रहा है, खुजली कर रहा है या आप स्वयं कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल ठोस तरीके से मान लीजिए। इस बात की पुष्टि आपकी जन्म पत्रिका भी कर देगी। यदि ऐसा है तो आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा लीजिए, कहीं ना कहीं राहु लग्न में, पंचम में, भाग्य में, दशम में या कारक स्थिति में, अच्छी स्थिति में जरूर होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत से लोगों पर हमने आजमाई भी है। इसके विपरीत यदि आपके को कोई व्यक्ति स्पर्श करता है, आप विचलित हो जाते हैं और अपने आप को छुड़ाते हैं, यानी कि किसी के स्पर्श करने से पेट पे, हाथ पे, तो आपको खुजली जैसी महसूस होती है, एकदम से आप विचलित हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि राहु केतु आपके कमजोर है। एकदम से आप घबरा जाएंगे, कोई ना कोई चिंता व्यथा हमेशा बनी रहेगी, दिमाग हमेशा चलता रहेगा, मुसीबतें हमेशा बनी हुई रहेगी। ऐसा होगा, आप
चेक करके देखिएगा, क्योंकि आज तक हम जितनी जानकारियां लाए हैं, भले वो किसी भी शास्त्र से है, ज्योतिष शास्त्र किसी भी शाखा से है, जानकारी एकदम सटीक व सत्य है। भले ही वो पाँव में खुजली लगने से संबंधित, हाथ के अंगूठे से संबंधित, माथे की रेखाओं से संबंधित, पाँव के बालों से संबंधित, और भी कई जानकारी आप खुद उनके कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो ये बताया गया है ज्योतिष शास्त्र के अंग संपूर्ण शास्त्र में, यदि आपके पांव के तलवे में किसी व्यक्ति के स्पर्श करने से या स्वयं के स्पर्श करने से किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है, कोई महसूसता नहीं होती है, कोई किसी प्रकार की कार्रवाई या कोई उत्तेजना आदि आपको महसूस नहीं होती है, तो समझ लीजिए कि आपके राहु ग्रह स्ट्रांग है। यदि स्पर्श करते ही आप विचलित हो जाते हैं अपने पूरे शरीर को और पांव तो विशेष तौर पर, और अपने करने से या दूसरे के करने से, तो समझ लीजिए कि राहु ग्रह कमजोर है। तो आप जरूर देखिए, जन्म पत्रिका में भी कमजोर स्थिति में, कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाली स्थिति में होंगे। अवश्य ही आप चेक कर लीजिएगा इस बात को। तो उपाय अवश्य कर लीजिए, उपाय तो ढेर सारे हैं, बस हम आपको ये लक्षण, कुछ जानकारियां, कुछ निशान, कुछ चिन्ह, ये चीजें आपको बताते रहते हैं कि आप सतर्क रहे कहीं ऐसा है तो, क्योंकि जैसी जैसी जानकारी हमें मिलती है हम वैसी वैसी जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, और जानकारी ऐसी लेके आते हैं जो अचूक होती है, जो सिद्ध होती है। बस हमारे विश्वास करने पे बात होती है, आजमाने पे बात होती है, तो सामने प्रतिफल अपने होता है, हमारे कहने से नहीं होता है, 10 लोगों के, हजारों लोगों के कहने से नहीं होता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। जब आप करेंगे तो तब जाके आपको सत्य का आभास होगा, महसूस होगा कि वाकई ये चीज सत्य है, वाकई हकीकत है। तो एक बार आजमा लीजिएगा, यदि ऐसा है चेक कर सकते हैं अपने पांव के तलवे आदि में। तो अगर नहीं लग रही है खुजली, कोई किसी प्रकार की कोई उत्तेजना आदि नहीं हो रही है, हलचल आदि नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए राहु ग्रह तो स्ट्रॉन्ग है। साथ ही के साथ केतु भी अच्छी स्थिति में है। यदि नहीं है ऐसा तो राहु ग्रह तो कमजोर है, केतु ग्रह भी कमजोर है। बाकी उपाय आदि आप कर सकते हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी आदि से राय मशविरा आदि आप कर सकते हैं। तो हम ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो कि महत्वपूर्ण होती है, इंटरेस्टिंग होती है, और वाकई में जिनका हमारे जीवन से लेना देना होता है, हकीकत से लेना देना होता है, और इन फ्यूचर आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल भी अदा कर सकती है। अब आदमी इग्नोर करेगा और परेशानियां बनी हुई होंगी, जब उसको पता है कि यार ऐसा ऐसा है, राहु कमजोर है, दिखा लेता हूं, उपाय कर लूं, कहीं ना कहीं मुक्ति हो जाएगी। और खुजली आदि नहीं लग रही, उसको पता है भाई राहु ग्रह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चीजें मिल क्यों नहीं पा रही है। जब वो ग्रह स्ट्रॉन्ग है तो अपने क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों से उसे देना चाहिए, तो भी अगर नहीं दे रहा है तो दिखा सकते हैं, थोड़ा सा उपाय, थोड़ा सा कुछ करना बहुत बड़ा फल आपको दे सकता है। तो जानकारी काफी अच्छी थी, जानकारी तो खाली 2 शब्दों की थी, लंबी हो गई है, लेकिन जानकारी ऐसे ही देना सही रहता है, ताकि आप लोग भी भली बात पूर्ण तरीके से, किसी की लैंग्वेज कुछ होती है, किसी को हो सकता है हमारा फास्ट बोलने में समझ में ना आए, तो 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं तो व्यक्ति के या किसी के भी समझ में आ जाती है, जिसके समझ में आ गई तो और भली बात ही समझ में आ जाती है। तो इसलिए कोई भी जानकारी, हम हो कोई भी हो, तो जानकारी को अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक ही देना पसंद करता है, भी इतना विस्तार पूर्वक भी नहीं कि जिससे कि आप लोग बोर हो जाए। तो फिलहाल बोर वाली कोई बात नहीं रहती है हमारे एपिसोडों में। जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, ज्योतिष की जानकारी किसी की भी हो हमेशा काम ही आती है। हाँ, और जो ये जानकारी हमने आप लोगों को दी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि फिर ये पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए। कहीं कहीं पर को बहुत से लोग कंफ्यूज भी करते हैं। हमें तो क्या कंफ्यूज करते हैं, मैसेज करते हैं तो कहीं पर हमें नजर आता है तो हम रिप्लाई तो दे देते हैं, अगर नहीं हो पाया रिप्लाई क्योंकि समय नहीं होता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए ये सबके लिए है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।